नमस्कार सौरभ जी, थैंक यू। आपने मुझे बुलाया और मेरी अचीवमेंट को, मेरी जर्नी को आप लोगों से शेयर करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सारे देवास वासियों के लिए मेरा प्रणाम। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मुझे मेरी अचीवमेंट में बधाई दे रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों की तरफ से मुझे प्यार, सम्मान और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं इस अवार्ड के बारे में बताना चाहूँगी कि ये अवार्ड है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2020 में मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया और इसको लेकर मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अपनी फ़िल्म के बारे में बताना चाहूँगी कि जो मेरी फ़िल्म है उसका नाम है ग्लोरियस डेड। और ये जो पूरी फीचर फिल्म है ये एक iPhone 8 प्लस पे शूट हुआ है। मतलब ये इतनी बड़ी जो पिक्चर है, बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े कैमरास लेके जाते हैं जस्ट टू क्वालिटी और काफ़ी कुछ चीज़ें, बट ये मेरी भी ऐसी पहली फिल्म है जो कि सिर्फ इसे iPhone 8 प्लस पे शूट किया गया है। और इस फिल्म की लोकेशन फ्रांस रही है। वाराणसी में इसको शूट किया गया है, दार्जिलिंग में इसको शूट किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमारी फीचर फिल्म है इसमें 17 कलाकारों ने काम किया है। और ये जो 17 कलाकार है ये अल्बानिया से है, जर्मनी से है, रशिया से है और इंडिया से तो आप जानते हैं इंडिया से भी है। काफ़ी अलग अलग कलाकार अलग अलग जगह से और अलग अलग लोकेशन का ये मिक्सचर है। और इस फिल्म का जो डायलॉग है, इस फिल्म में जो डायलॉग है वो भी 3 लैंग्वेज यूज़ करी है। हिंदी यूज़ किया है, इंग्लिश यूज़ किया है और जर्मन भाषा इसमें यूज़ किया गया है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही अलग और एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इसको बहुत ही वाइडली रिकॉग्नाइजेशन मिला गया है। इसको बहुत बड़े पैमाने पर इसको देखा गया है। जो हमारे अमेरिकन पेविलियन है कांस फेस्टिवल, वहाँ पर इसको दिखाया गया और हमें बहुत पॉजिटिविटी और काफ़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आखिरी चीज़ मैं कि ये बताना चाहूँगी कि ये फिल्म किस बारे में है। तो ये जो फिल्म है ये आपको बताती है, दिस मूवी टॉक अबाउट जर्नी ऑफ अ ह्यूमन डिज़ायर, जो कि पास्ट में भी है, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है। सो द मूवी टॉक्स ऑफ जर्नी ऑफ ह्यूमन डिज़ायर थ्रू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये जो फिल्म है ये पूरी उसी के ऊपर है। और मैं चाहूँगी कि ये जब भी फिल्म फेस्टिवल से फ्री होकर रिलीज़ हो, हम इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग इसे देखें और अपना प्यार दें। मैंने कहाँ से शुरुआत करी? बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई जो मैंने BDS की पढ़ाई थी वो कोटा राजस्थान तलवंडी एक जगह है जहाँ पे एलन इंस्टीट्यूट करके है, वहाँ से पूरी करी। और उसके बाद होता है ना, मैंने मेरी माता जी के लिए, मेरी जो माँ है उनके लिए साइंस लिया था और डॉक्टर बनने की होड़ में हम लोग लग गए थे। बट एक होता है ना कि आपको अगर कुछ चाहिए होता है तो वो आपका दिल जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, आप खुश नहीं होते हैं। तो मैंने एक बार हिम्मत कर बात रखी अपनी माँ के सामने और कहा कि मुझे ना टीवी पर जाना है और मुझे अपना नाम कमाना है और मैं चाहती हूँ कि मुझे सब जाने, मुझे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड सब जाने। ये मेरी मंशा थी। तो मेरी माताजी ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है ना स्टार्टिंग में कि बच्चों के मन में कुछ आ जाता है मगर वो सीरियस नहीं होते हैं उतना। तो मेरी माताजी ने बोला चलिए ठीक है, आपको ये नहीं करना, आप एक काम करो। फ्रैंकफिन उस समय बहुत हाइप पर था। एयर होस्टेस के जो
जॉब था वो बहुत हाइप पे था, तो मेरी मम्मी को लगा कि चलो ठीक है। सो मेरी माँ ने कहा कि आप फ्रैंकफिन जाके ज्वाइन कर लीजिए, देखते हैं। तो आई सॉट चलो ओके फ्रैंकफिन कर लेते हैं। तो फ्रैंकफिन मैंने ज्वाइन किया, मैंने डिप्लोमा लिया वहाँ से। उसके बाद फ्लाइंग कैट करके एक एकेडमी है, वहाँ पर मैंने एज ए विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाया। बट उसके बाद एक होता है ना कि आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो मैं खुश नहीं थी। फिर मैंने अपनी मम्मी से वापस बात किया कि माँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं हैप्पी हूँ इस चीज़ से। मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊँ और मॉडलिंग करूँ। और आप लोग तो जानते ही हैं, और मतलब सौरभ जी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि देवास में अगर आप मॉडलिंग या एक्टिंग को लेके बात करते हैं तो थोड़ा सा एक होल्ड बैक हो जाता है फैमिली में, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी इस फील्ड में आया नहीं है अभी तक, तो थोड़ा सा एक टेंशन होता है सबको। तो मेरी जो नानी जी है वो बिल्कुल खिलाफ थी इसके कि ये क्या है, मतलब ये कौन सा काम है, आप कपड़े पहन के इधर से उधर घूमते हो, चलते हो, मॉडलिंग क्या है। सो वो बिल्कुल खुश नहीं थी। बट मुझे ये था कि अगर मेरे जो घर के मेंबर है, अगर वो ही मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर वो मेरे काम से खुश नहीं, तो मैं ये काम नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन जब ये स्टार्टिंग करी मैंने अपनी माँ से बात करी। मेरी माँ ने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, मैं आपके साथ में हूँ, आप करो, और जो भी करना है पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से करो, पूरी मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का जो फल है वो आपको मिलेगा ज़रूर। तो वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मैंने बोला ठीक है। सो मैंने अपने आप को आत्मनिर्भर मैं रह सकती हूँ या नहीं रह सकती हूँ इंडिपेंडेंटली, ये जानने के लिए मैं सबसे पहले दिल्ली गई। दिल्ली में जाने के बाद मैं लाजपत नगर में रही हूँ 1 साल, और वहाँ पर मैंने इवेंट्स किए। और मैंने घर पर माँ को बोल दिया था कि मैं कुछ पैसे नहीं लूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप का खर्चा उठा सकूँ, मैं देख सकूँ कि मैं रह सकती हूँ अकेली या नहीं रह सकती हूँ। तो वो 1 साल मैंने निकाल लिया, और उसके बाद जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं कर सकती हूँ। सो उसके बाद मैंने मम्मी को बोला कि हाँ अभी मैं तैयार हूँ, अभी हमें मुंबई जाना चाहिए। सो उसके बाद हम मुंबई आए। मुंबई में आने के बाद जो सबसे पहले चीज़ करी मैंने, वो थी एक फिल्म, फालतू फिल्म, जिसको रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया था। वाशु भगनानी जी का बैनर था। उसमें मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर मिला था और वो मैंने किया। उसके बाद मैंने किया ग्लैड्रेक्स, जो मेरा सफ़र रहा है मेगा मॉडल। और उसके बाद मुझे मिला क्राउन, मुझे ताज मिला मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया से, मिस ग्लोरी ऑफ इंडिया 2013। सो धीरे 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 वो कॉन्फिडेंस और वो मन की चाह बढ़ती गई, और मुझे लगा कि नहीं अभी मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे एक सीरियल का ऑफ़र आया, जो कि अगेन एक बहुत ही छोटा सा कैरेक्टर था, बट मैंने वो किया। वो करने के बाद मेरे घर पर जब मेरी जो नानी जी हैं, उनकी जो दोस्त हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि अरे आपकी नातिन तो टीवी में आ रही है और मतलब अच्छा काम कर रही है। उसके बाद मेरी नानी जी का जो पूरा माइंड सेट था वो चेंज हुआ, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि नहीं चलो कोई बात नहीं, आप तो तेरे को डॉक्टर नहीं बनना था, ओके कोई बात नहीं, बट अब जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, और अच्छे से करो, और ईमानदारी से करो। सो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं अभी मैं कर सकती हूँ। उसके बाद से फिर मैंने सीरियल्स चालू किए करना, मैंने फिल्म्स चालू करी करना। और जैसे अगर आप पूछ रहे हैं कि हर्डल या रुकावटें आई या नहीं आई, तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हर एक फील्ड में आपको रुकावटें आएंगी। आपको एक ऐसा पड़ाव आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं बस अब मुझसे नहीं होने वाला है अब मुझसे नहीं होने वाला है। लेकिन आपको उसी समय उसी वक्त अपने आप को डबल स्ट्रांग करना है। एक विल पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और आपको कहना है कि नहीं, आप बिना ट्राई करके अगर छोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, और आपको ट्राई करना है, अपना 101% देना है, प्लस देना है। तो ऐसे करते 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 जब आप वो चीज़ कर लेते हो, तब आपको समझ में आता है कि यार ये मैं कर सकती थी। उसके बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, और आपको लगता है कि नहीं अभी मैं और आगे बढ़ सकती हूँ।
तो इस तरीके से मुझे काफ़ी अपने आप में मोटिवेट कर कर और पॉजिटिविटी रख कर और फोकस रहकर, बिकॉज फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी काम करते हैं, जो भी हो, आप जो भी काम करें उसमें फोकस रहना और कंटिन्यूसली काम करना, मेहनत करना, हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। या मैंने ऐसे मेहनत करी, काम करा, और ये मेरा सफ़र था बॉम्बे से, मतलब दिल्ली से बॉम्बे तक, देवास से दिल्ली तक, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप गई और मैंने देखा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो मैंने किया। और आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से मैं यहाँ तक पहुँची और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो काम किया है वो ग्लोबली, मतलब इतने बड़े पैमाने पर उसको सराहा गया मेरे काम को, और मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो बात है ये मैं अपने घर वालों के साथ, देवास वालों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है। फैमिली सपोर्ट तो मेरा हमेशा से, जो मेरी माँ है वो हर समय मेरे साथ खड़ी रही हैं और उन्होंने मेरा हर वक्त, हर एक डिसीजन में सपोर्ट किया है, साथ दिया है। तो मुझे, मेरे लिए वहाँ पर एक पार्ट पे बहुत इजी था कि मेरी माँ है जो मेरे साथ में है और मुझे सिर्फ काम करना है। और जब मैं देवास से इस ग्लैमरस दुनिया में आई, जैसा कि आप पूछना चाह रहे हैं, बहुत डिफरेंस था, बहुत फ़र्क था कि देवास जैसी जगह से आना और यहाँ पर स्टैंडर्ड मैच करना, लाइफस्टाइल मैच करना, चीज़ों के बारे में पता होना, क्योंकि मैं ये पहली बार कर रही थी। मैंने किसी चीज़ का कोर्स या ट्रेनिंग नहीं ली, ना ही एक्टिंग में ली, ना ही मॉडलिंग में ली, ना ही डांसिंग में ली, लेकिन मैं तीनों चीज़ें कर रही हूँ। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये जो है ये सिर्फ आपकी अपनी मेहनत और ऑब्जर्वेशन से ही आपको मिलता है। जब मैं आई थी तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं छोटे छोटे से रोल करूँगी। मुझे लगता था कि नहीं, हम तो सीधा जाएंगे और हमें बहुत बड़ा सा हमारे लिए ऑफ़र वेट कर रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको मैंने एक चीज़ हमेशा मानी है कि या तो आप अपना एक रास्ता चुनें और जहाँ सब जा रहे हैं वहाँ पर पीछे पीछे जाते जाएं और जो अचीव होगा वो अचीव होगा, या आप एक अपना खुद का रास्ता चुनें, अपने खुद के डिसिप्लिन के साथ, अपने खुद के नियमों के साथ, और जो फ्लो है उस फ्लो के विपरीत जाके आप चले, और छोटा मोटा जो भी अचीव होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका होता है, उसमें किसी और का हिस्सा नहीं होता है। आपने जो भी अचीव किया वो सिर्फ आपका होता है। आई थिंक मैंने यही किया, और मैंने जो भी छोटा मोटा काम किया अभी तक, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। और मेहनत और फोकस तो हमेशा आपको रखना ही है, और डेफिनेटली घर वालों का सपोर्ट आपको एक अलग सी शक्ति देता है। जब आप अकेले या कहीं दूर जाकर काम कर रहे हैं या अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को साबित करते हैं, आप अपना काम करते हैं, क्योंकि जब किसी एक पॉइंट पर सब लोग बोलते कि यार नहीं हो पाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं। उन सबको परे रख के, उस सबको साइड में हटा के आपको वो करना है जो आप चाहते हो, आपके अपने हिसाब से। और आई थिंक वहाँ पर मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिला कि मैंने अपना रास्ता खुद चुना, अपने हिसाब से काम किया, और आज आप लोगों के सामने हैं, और आज मैं आप लोगों के सामने बैठ के अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इससे बड़ी बात और क्या होगी। मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानती हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने ऐसे परिवार में पैदा किया जहाँ पर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला मेरी माँ से। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और उनको देखकर ही मैं सीखी हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और उनके संस्कारों से मैंने बहुत नाम कमाया है। तो ये मेरा ही अकेले का जो कंट्रीब्यूशन है ये मेरे घर वालों का भी है, और मुझे नहीं लगता कि उनके बिना मैं इतना कुछ कर पाती, उनके सपोर्ट के बिना मैं इतना कुछ कर पाती। मैं देवास लाइफ के माध्यम से अपनी माँ को धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल से। वैसे तो ये बहुत छोटा शब्द है,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको मैं सभी के सामने धन्यवाद करूँ, और आपने मुझे उस लायक बनाया है माँ कि मैं अपना डिसीजंस खुद ले सकूं और उस पर खड़े रहूं, मेहनत करूं और आत्मनिर्भर बनूं। तो उसका जो क्रेडिट है वो मैं मेरी माँ को देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो मैं शायद इस मुकाम पर भी नहीं होती। तो माँ, आई लव यू। आइडल नहीं, आइडल मैं नहीं हूँ। अभी बहुत लंबा रास्ता है और हमें बहुत दूर तक जाना है। लेकिन एक देवास वासी होने के नाते में जो हमारे यंगस्टर्स हैं और हमारी जनता है देवास की, मैं सिर्फ उनसे यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो बच्चों के लिए, जो यंगस्टर्स हैं, आपको जो करना है, आपका हमेशा सपोर्ट जो है वो आपके माँ बाप करते हैं, उसको आप गलत साबित मत करिए और आप हमेशा अपना 100% दीजिए, मेहनत कीजिए और आप दिखाइए लोगों को कि आपके जो माँ बाप का विश्वास है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कभी गलत नहीं जाएगा। सो आई थिंक ये मैं यंगस्टर को कहना चाहूँगी। और मैं जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि बच्चों को जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा, बच्चे उतने स्ट्रॉन्ग और उतने कॉन्फिडेंट, उतने ही आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आपका जो सपोर्ट है वो आप अपने बच्चों को दीजिए और विश्वास रखिए कि वो उन्होंने जो सोचा है वो बिल्कुल उस पर खरे उतरेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। तो ये मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगी। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ मैं कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ जो कि मैंने देवास की मिट्टी में जन्म लिया है। और मैंने एक वर्कशॉप किया था देवास में। जब भी कुछ अगर देवास की बात आती है तो मैं तत्पर खड़ी रहती हूँ। और जैसा कि आप भी जानते होंगे सौरभ जी कि हमारे देवास में भरमार है टैलेंट की, बहुत लोगों में बहुत टैलेंट है। बस फ़र्क ये होता है कि हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है या हमको एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत टैलेंट हमारे देवास शहर में भरा हुआ है और उन्हें सही मार्गदर्शन और सही सपोर्ट अगर मिलेगा तो वो बहुत आगे तक जाएंगे। तो जब मैंने वर्कशॉप किया था तब डांसिंग का वर्कशॉप था और बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे और बहुत मेहनती बच्चे थे। और मैंने जब उनकी मेहनत देखी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे 4 बैचेस लगते थे, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, और फिर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, 4 बजे से लेकर 6 या 6:30 बजे तक, ऐसे बैचेस लगते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं सौरभ जी, जो मेरा पहला बैच वाले जो जितने भी बच्चे थे ना, उसमें से कोई भी नहीं जाता था। पहला बैच कंटिन्यू करता था सेकंड बैच के साथ, फिर फर्स्ट और सेकंड बैच वाले कंटिन्यू करते थे थर्ड बैच के साथ, और फिर ये तीनों जो बैचेस है ये कंटिन्यू करते थे लास्ट वाले बैच के साथ। और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तब मुझसे बहुत लोग पूछते थे, बहुत लोग ये बोलते थे कि मैम हमारे पास गाइडलाइन नहीं है, मैम हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ कि आज का जो हमारा मॉडर्न ज़माना है, टेक्निकलिटी में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म इतने हो गए हैं कि बस आपको वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है और फोकस रहने की ज़रूरत है और बिल्कुल रास्ता